इंदौर से महापौर पुष्प मित्र भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। पुष्प मित्र भार्गव जी, बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज में। सवाल मेरा पहला यही है कि इंदौर की लड़ाई तो बीजेपी को या सभी लोगों को लग ही रहा था, हम लोग भी चर्चा करते थे जब अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया कि अब इंदौर में लड़ाई नहीं बची है, इंदौर में तो आगे ही बीजेपी चलेगी, ऐसी संभावना थी। बाकी ओवरऑल आप मध्य प्रदेश और देश के परिणामों पर क्या कहेंगे? नमस्कार। विस्तार न्यूज़ के माध्यम से एक तो इंदौर में तो परिणाम तय थे, लेकिन इंदौर का परिणाम देश भर में प्रभाव डालता है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और प्रदेश के हमारे यशस्वी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 में से 29 सीट जीतने का जो लक्ष्य लिया था वो अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके पीछे की ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन जहाँ तक देश में सवाल है, मैं विस्तार न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि केवल उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो देश भर में परिणाम लगभग वैसे ही हैं जैसा सोचा गया था। और उत्तर प्रदेश में भी जो समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने जातिवाद के जहर के आधार पर इस बार की लड़ाई लड़ी थी, उस कारण से शायद थोड़ा परिणाम परिवर्तित हो। लेकिन देश के अन्य राज्यों से जो रुझान आ रहे हैं, जो परिणाम हमको देखने को मिलेंगे, वो तीसरी बार सशक्त सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। जी, लेकिन भार्गव जी, यूपी का आपने जिक्र किया, यूपी पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन इंदौर में जिस तरह से नोटा को लेकर कांग्रेस ने माहौल बनाया था, उसका असर आपको दिखा क्या अभी तक का? और साथ ही साथ ये जो आंकड़े 400 पार तो दिख नहीं रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए विवेक जी, कांग्रेस अपने कैंडिडेट को नहीं बचा पाई और जब उनके पास कैंडिडेट नहीं बचा तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि हमारा वोट नोटा को। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए इससे खराब बात नहीं हो सकती कि उसको अपना आकलन करना पड़े कि वो नोटा के लिए अपील करे। तो कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं ने और जो ऐसे वोट जो लगातार कांग्रेस को मिलते हैं बीजेपी को नहीं देते हैं, वो वोट नोटा में गया है। ठीक है, लेकिन ये लोकतंत्र भार्गव जी, मैं लौट रहा हूं क्योंकि आपकी जो बात है, ये बात आप कांग्रेस को लेकर कह रहे हैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता को बात सुननी चाहिए। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अमित श्रीवास्तव जी, स्वागत आपका विस्तार न्यूज में। और जरा बताइए कि जो आप उम्मीद कर रहे थे, एग्जिट पोल को तो नकार दिया था, चलिए ये भी मान रहे हैं हम कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े थे उस तरह की स्थिति बीजेपी के लिए नहीं है, लेकिन सरकार तो आप भी नहीं बना पा रहे हैं। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो आप अभी इंदौर की बात कर रहे थे, तो लोकतंत्र को कलंकित करने का काम भाजपाइयों ने किया। और जिस प्रकार से एक मंत्री जी की फोटो आई थी, एक विधायक की फोटो आई थी वहां के कैंडिडेट के साथ, तो निश्चित तौर पे अभी मैं एक न्यूज़ 18 में था, वहां पर वीडी शर्मा जी का इंटरव्यू चल रहा था और लाइव उन्होंने कहा कि आपका तो खोटा सिक्का था, मतलब आप जिनको खुद पार्टी में ले लिए हैं और मैंने आपत्ति दर्ज कराई कि आप हमारे कार्यकर्ताओं को ले जाते हैं और उसके बाद आप वहां पर ले जाके खोटा सिक्का कहते हैं। ये जो जाना भी चाहते हैं तो ये समझना चाहिए कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का महत्व नहीं है। कार्यकर्ताओं को ले जाने के बाद जिस प्रकार से कहा जाता है, मैं आपको अच्छे से नहीं दे पाऊंगा, भार्गव जी देंगे। भार्गव जी जवाब दीजिए, खोटा सिक्का अगर आप कह रहे हैं और अपनी पार्टी में ले रहे हैं तो क्या खोटे सिक्के लेते हैं क्या आप? लेकिन मैं आपको लौटूंगा, आपसे बात करूंगा। ये बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी रायबरेली में आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है 80,000 वोटों से। 80,000 वोटों से राहुल गांधी एक बड़ी लीड लेते हुए, ये बड़ी जानकारी के साथ आपको बता रहे हैं, रायबरेली से सोनिया गांधी 2019 में जीती थी और ये इकलौती सीट थी कांग्रेस की जो 2019 में कांग्रेस जीती थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार अमेठी से हार गए थे, लेकिन रायबरेली में वहां की जनता ने राहुल गांधी को लग रहा है कि आशीर्वाद दे दिया है। सोनिया गांधी की जो अपील थी कि वो अपने जो बेटे को सौंप रहे हैं, वो सौंपते हुए लोगों ने उसको स्वीकार किया और आज आप देखिए कि जो वोटों का अंतर है वो आगे बढ़ गया है। राहुल गांधी 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये बड़ी वीवीआईपी सीट है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश है। वायनाड से भी वो आगे चल रहे हैं, तो राहुल गांधी दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली से आगे हैं 90,000, ये अपडेट हो गया है 90,000 वोटों से। और एक और बड़ी खबर आ रही है, छिंदवाड़ा से बंटी साहू 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं।
60,000 वोटों से बंटी साहू का आगे जाना, यानी कि नकुल नाथ 60,000 वोटों से पीछे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का जादू नहीं चला इस बार, और लगातार सालों साल से छिंदवाड़ा में यहां पर कांग्रेस जीतती रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार वो कांग्रेस का जादू, सबसे ज्यादा उम्मीद इसी छिंदवाड़ा से कांग्रेस को थी कि कम से कम एक सीट तो निकलेगी। लेकिन यहां पर बीजेपी ने खूब मेहनत की, अमित शाह यहां पर पहुंचे थे और चुनाव से एक रात पहले यहां पर एक रात रुके भी थे। और हम सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ। अमित श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अमित जी, अच्छी और बुरी दोनों खबरें मैंने आपको बताई हैं। नकुल नाथ हार रहे हैं और राहुल गांधी जीत रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं आशावादी व्यक्ति हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है हम छिंदवाड़ा भी जीतने जाएंगे। और लगातार, मैं अभी आप कह रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि हमारे अधिवक्ता साथी भी बैठे हुए हैं साथ में जी, अभी शायद आपने उन्हें जोड़ा था। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वीडी शर्मा साहब ने कहा खोटा सिक्का, तो मैंने यही कहा कि आपने अपने पॉकेट पे खोटा सिक्का क्यों डाल लिया। मतलब आप कार्यकर्ताओं को ले जाते हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी इनके नेता कहते हैं कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है। तो कहते हैं ना कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता। अब देखना होगा, क्योंकि अब अभी परिणाम आ ही रहे हैं, रुझान आ रहे हैं। अब इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भार्गव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज से बातचीत करने के लिए।